किसी कारण से कोई कमी रह गई होगी, पर हे जयचंदों, हे विभीषणों, कृपया 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 इतनी मदद कर देना। आपने जो कुछ किया वो वही रहना। हमारी इस पवित्र पार्टी और हमारे लोगों के पास आने की कोशिश मत करना, मत करना, मत करना। हमें इतनी बड़ी संख्या में आप आए हो, मेरे पास शब्द नहीं कौन से शब्दों से धन्यवाद दूं। आज की इस विराट सभा के लिए आपका नतमस्तक करके आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं नवीन जायसवाल, 4PM राजस्थान में आपका स्वागत है। अभी आप जो बाइट सुन रहे थे, जो बयान आप सुन रहे थे, वो राजेंद्र राठौड़ का बयान है, जिसमें वो विभीषण और जयचंदों का जिक्र कर रहे हैं। और ये भाषण उन्होंने दिया था तारानगर में जाकर, अपने विधानसभा क्षेत्र में जाकर, जहां से वो चुनाव लड़े थे विधानसभा का, लेकिन जीतने में सफल नहीं हो पाए थे। और उसके बाद से लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि राजेंद्र राठौड़ क्यों हारे, क्या कारण है। विधानसभा की सीट उन्होंने बदली और एक सुरक्षित सीट की तलाश में गए थे तारानगर, लेकिन वहां से जीतने में सफल नहीं हो पाए, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनके लिए वहां सभा की थी। उसके बाद से राठौड़ लगातार संकेतों में बात करते रहे और बताते रहे कि क्यों हारे, क्या कमी रह गई, किन के कारण से हारे। संकेतों की बात अब सभा में खुलकर सामने आई और उन्होंने खुलकर बात कही है। जयचंदों की बात की है, विभीषणों की बात की, तो आप समझ सकते हैं कि किन की बात कर रहे हैं। चुनाव का दौर खत्म हो गया, उनके निशाने पर कांग्रेस नहीं है। जयचंद है तो जाहिर है जयचंद अपने ही होंगे, अपनी ही पार्टी के होंगे, विभीषण अपनी ही पार्टी के होंगे, जिनकी बात राजेंद्र राठौड़ कर रहे हैं। और इसके बाद में अब राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर भाजपा की कलक खुलकर सामने आ गई है। चूरू की राजनीति में, शेखावटी की राजनीति में इसको लेकर उबाल है, जिस तरह की बातें की जा रही है जयचंद और विभीषणों की। आइए पहले एक बार फिर से बयान को सुनते हैं, फिर आपको बताएंगे कि ये किसके लिए कहा है और क्यों कहा है। किसी कारण से कोई कमी रह गई होगी, पर हे जयचंदों, हे विभीषणों, कृपया 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 इतनी मदद कर देना। आपने जो कुछ किया वो वही रहना। हमारी इस पवित्र पार्टी और हमारे लोगों के पास आने की कोशिश मत करना, मत करना, मत करना। हमें इतनी बड़ी संख्या में आप आए हो, मेरे पास शब्द नहीं कौन से शब्दों से धन्यवाद दूं। आज की इस विराट सभा के लिए आपका नतमस्तक करके आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो राठौड़ ने किसको कहा जयचंद और किसको कहा विभीषण, उससे पहले एक फोटो और आपको दिखाते हैं। ये तस्वीर है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की, उनके साथ में खड़े हैं चूरू के सांसद राहुल कसवा। ये तस्वीर मीडिया के सामने आई और उसके बाद में राजेंद्र राठौड़ का बयान आया, जयचंद और विभीषण वाला, और साथ में ये भी कहा कि हमारी पवित्र पार्टी से दूर रहना, हमारे लोगों से दूर रहना। कसवा भजनलाल शर्मा से मिले, सीएम से मिले, उसके बाद उनका ये कहना राजेंद्र राठौड़ का कि हमारे लोगों से दूर रहना, बात उन्होंने फिर भी संकेतों में ही कही। नाम उन्होंने किसी का खुलकर नहीं लिया, लेकिन माजरा सब समझ में आ गया। माजरा तब समझ में आया जब आभार सभा के अंदर जहाँ राजेंद्र राठौड़ बैठे हुए थे, उनके समर्थकों ने भाषण दिया। उनके समर्थकों ने खुलकर निशाना साधा राहुल कसवा पर। वो 2004 का चुनाव मैंने देखा है। आपने चुनाव एक लक्ष्मण के रूप में लड़कर राम के सामने एक ऐसा संकल्प लिया और आपने बलराम जाखड़ को धूल चटाई और राम सिंह कसवा को यहां से विजय बनाया। और उसी राम सिंह कसवा के परिवार में खुले मन से कह रहा हूं, किसी को कोई दिक्कत है आके बात कर लो, उन्होंने पीठ में खंजर घोंपने का काम किया। अरे भले आदमी, तेरा राजनीतिक जीवन 1990 में 189 वोटों से शुरू कराने वाला राजेंद्र राठौड़ था। और आज अंत भी यह चूरू नहीं, पूरे राजस्थान में एक आंख लग गई है
कि राहुल कसवा, तूने, तेरी मां ने और तुम्हारे पिता ने गांव गांव नारे नारे में घूमकर और तूने जो कार्य किया है, नहीं राठौड़ साहब। तो राजेंद्र राठौड़ जो बात इशारों के अंदर कह रहे थे, वो उन्हीं की मौजूदगी में उनके समर्थकों ने उन्हीं की सभा के अंदर खुलकर कह दी, खुलकर नाम लिया राहुल कसवा का, जो भाजपा के सांसद हैं, कि राहुल कसवा के कारण ही राजेंद्र राठौड़ हार का सामना करना पड़ा, कहीं ना कहीं भितराघात हुआ। हालांकि जो क्षेत्र की राजनीति है उसमें ये बात पहले से चल रही थी। राहुल कसवा जाट है और राजेंद्र राठौड़ राजपूत है। समीकरण इस तरह के थे कि राजेंद्र राठौड़ को चुनाव प्रचार के लिए भी अपने समर्थकों को कई बार मनाना पड़ रहा था। कई बार जातिगत समीकरण इस तरह से उलझ रहे थे कि पार्टी की मर्यादा से बाहर निकलकर, पार्टी की सीमाओं से बाहर निकलकर समर्थक बिरादरियों में भी बटे हुए थे। एक कारण माना जा रहा था उसका। और अब राहुल कसवा राजेंद्र राठौड़ के समर्थकों के खुलकर निशाने पर हैं और उन्हें चेतावनी दे रहे हैं, उन्हें याद दिला रहे हैं कि कभी उनके पिता के लिए भी, राहुल कसवा दूसरी बार सांसद है, उसके पहले उनके पिता भी यहाँ से सांसद रह चुके हैं, और राजेंद्र राठौड़ जो 7 बार विधायक रह चुके हैं, कभी उन्होंने राम सिंह कसवा के लिए भी चुनाव प्रचार किया था। और समर्थक याद दिला रहे हैं कि उसी परिवार ने आज राजेंद्र राठौड़ की पीठ में खंजर घोंपा है, उन्हें हराने का काम किया है। और अब अगला चुनाव जो 3-4 महीने बाद लोकसभा का चुनाव है, उनके समर्थक भी शायद राहुल कसवा को सबक सिखा सकते हैं। वैसे राजनीति सिर्फ यहीं तक नहीं रुकी कि राहुल कसवा और राजेंद्र राठौड़ के बीच की बात नहीं है। इशारों में कुछ बातें और भी कही गई। क्या बातें कही गई उसके लिए मैं पहले आपको 2 वीडियो दिखाता हूं, फिर उसके बाद की कहानी समझेंगे। पहला वीडियो उसी सभा से है, राजेंद्र राठौड़ की मौजूदगी में सभा में उनके एक समर्थक ने एक और वीडियो, एक बयान दिया। आप देख भी लिया होगा राजेंद्र राठौड़ साहब को करिश्मो, इशारे में जो बात कह दो कि भाई मेरे को धोखो को नहीं, भाभी को नखरो डाल दियो। छोटा मोटा भी भाभी का देवर बढ़िया फिरे ने, लेकिन ध्यान रख लिया थोड़ा दिन में टाइम आने लग रहे, फैसला या तो पार्टी करने। तो राठौड़ समर्थक कह रहे हैं, राजस्थान की कहावत का उन्होंने इस्तेमाल किया है इसके अंदर, कि भाई चला गया तो कोई दुख नहीं, लेकिन भाभी का नखरा भी मिट गया। यानी राजेंद्र राठौड़ चुनाव हार गए, कोई बात नहीं, लेकिन किसी दूसरे का भी नुकसान हुआ है। अब किसका नुकसान हुआ है ये बात उन्होंने इशारों में कही, लेकिन राजस्थान की राजनीति में, चुरू की राजनीति में जानने वाले सब जानते हैं कि उनका इशारा किसकी तरफ है। प्रदेश में जो सत्ता परिवर्तन हुआ है, एक बड़े दावेदार को पीछे करके जिस तरह से भजनलाल शर्मा को सत्ता हासिल हुई है, उससे जोड़ा जा रहा है। राहुल कसवा वसुंधरा राजे के करीबी हैं, उनके समर्थक रहे हैं, और वसुंधरा राजे और राजेंद्र राठौड़ के बीच में भी संबंध अब वो पहले जैसे नहीं रहे। कभी एक दौर था जब वसुंधरा राजे के शासन के अंदर राजेंद्र राठौड़ की दूसरे नंबर की भूमिका होती थी, सबसे विश्वस्त उनके हुआ करते थे। लेकिन अब कुछ सालों से दोनों के बीच में काफी दूरियां बन गई है। टिकट वितरण के दौरान भी कई बार राजेंद्र राठौड़ और वसुंधरा राजे आमने सामने भी हुए हैं। और अब माना जा रहा है कि जब सत्ता परिवर्तन हुआ है, वसुंधरा राजे को दरकिनार करके भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया गया, तो राजेंद्र राठौड़ इससे काफी उत्साहित थे। जब भजनलाल शर्मा ने पदभार ग्रहण किया, उस समय का एक दृश्य आपको देखकर शायद ये बात आसानी से समझ में आ जाएगी। तो इस वीडियो से साफ समझ में आ रहा है कि भजनलाल शर्मा के मुख्यमंत्री बनने से राजेंद्र राठौड़ कितने प्रसन्न थे, और पदभार ग्रहण करने पर सबसे पहले भजनलाल शर्मा को बधाई राजेंद्र राठौड़ ने ही दी थी। प्रदेश में सत्ता परिवर्तन से उनका भी वास्ता था, शायद वो भी नहीं चाहते थे कि वसुंधरा राजे को मौका मिले। अब जो ये खींचतान है, वही खींचतान अब चुरू में नजर आ रही, जो राजेंद्र राठौड़ कहना चाह रहे थे बार बार इशारों से, जयचंद कौन है, विभीषण कौन है, वो अब इस सारे वीडियो सुनने के बाद, बयानों को देखने के बाद खुलासा हो जाता है
कि राजस्थान की राजनीति में वसुंधरा खेमे और दूसरे खेमे के बीच में ये लड़ाई अभी आगे जारी रहेगी और चुरू की राजनीति में जरूर लोकसभा चुनाव के अंदर भी इसका असर देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अंत में एक बार फिर आपसे यही कहूंगा, 4PM राजस्थान को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो के लिंक को शेयर भी करें। और यदि आपको इस वीडियो में जो भी आपके विचार हैं उस पर कमेंट्स जरूर कीजिएगा। नमस्कार।